हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक और पैरालिसिस के उन पेशेंट के बारे में जिनके पाँव में बहुत ज़्यादा वीकनेस है और वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं, अपनी जो रोज़मर्रा के काम हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं कर पाते। तो स्टैंडिंग में यानी खड़े होकर वो किस तरह की एक्सरसाइज करें कि उनकी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी मजबूत हों और समय के साथ में वो उन मांसपेशियों को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा अगर वो ये एक्सरसाइज करते हैं तो वो अपना बैलेंस, जो बॉडी का एक बैलेंस होता है चलने के दौरान या बैठने के दौरान, तो वो उस बैलेंस को भी आसानी से बना पाएंगे और उनकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी आएगी, उनका जो अफेक्टेड लिम्ब है उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। तो शुरू करते हैं नंबर 1 एक्सरसाइज से जिसका नाम है स्क्वाट्स। आपने बहुत बार स्क्वाट्स सुना होगा, आपने घर पर पहले स्क्वाट्स किया भी होगा। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आपको एक्चुअली में स्ट्रोक के पेशेंट को या पैरालिसिस के पेशेंट को घर पर रहकर किस तरह से स्क्वाट्स करने हैं। तो स्क्वाट्स के लिए कोशिश करें कि, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो एक हिस्सा है, आपका जो एक पाँव है, वो स्ट्रोक की वजह से पैरालाइज हो गया है या उसमें बहुत कम स्ट्रेंथ है, बहुत कम पावर है। तो आप कोशिश करें कि एक इस तरह की चेयर ले लें या कोई इसी तरह का एक ऊंचा स्थान होना चाहिए जिसको पकड़ने के बाद आप आसानी से स्क्वाट लगा सकें। तो हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हमें एक्चुअली में स्क्वाट लगाने हैं। सबसे पहले चेयर के पीछे कुछ इस तरह से खड़ा हो जाना है। आपको दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ में रखना है कि वो आपके हिप से थोड़ा आउट रहें। उसके बाद में आपको चेयर को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। ये चेयर इसलिए है कि आपको एक सपोर्ट रहे, आपके गिरने का कोई डर ना रहे। उसके बाद में सामने की तरफ देख के आपको 1 2 कोशिश करें कि आप जो है सिर्फ इतनी पोजीशन तक जाने की कोशिश करें। पूरा आपको इस तरह से नहीं बैठना है। अगर आप पूरा इस तरह से बैठने की कोशिश भी करेंगे तो शायद कि आप ना कर पाएँ और मे भी हो सकता है कि आपको कोई इंजरी हो जाए। तो आप कोशिश करिए कि बस आप इतनी पोजीशन तक जाएं। अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में इस तरह से डर लग रहा है तो आप कोशिश कर लें कि अपने पीछे एक चेयर रख लें और उस चेयर को अपने हिप से टच करने के बाद दोबारा से आप खड़े हो सकते हैं। या अगर आपको फिर दोबारा से इस तरह से डर लग रहा है तो आप एक वॉल के सहारे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पीछे एक वॉल होगा और सपोर्ट के साथ में एक चेयर को इस तरह से पकड़ने के बाद और वॉल सपोर्ट के साथ में आप दोबारा से इस एक्सरसाइज को इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप 10 रिपीटेशंस तक करेंगे और फिर से 10 रिपीटेशंस करने के बाद में, ब्रीदिंग लेने के बाद में, डीप ब्रीथ लेने के बाद में जो है आप 2 से 3 सेट इस एक्सरसाइज के घर पर करेंगे। चाहे वो आपको वॉल के सपोर्ट के साथ करना पड़े, चाहे आपको चेयर के सपोर्ट के साथ में करना पड़े, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको घर पर करनी ही है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जितनी मांसपेशियां हैं, आपके पैरों की जो मांसपेशियां हैं, चाहे वो आपके हैमस्ट्रिंग्स हों, चाहे वो और मांसपेशियां हों, उनमें एक मजबूती आएगी और ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि वो दोबारा से उन मांसपेशियों का इस्तेमाल करे और आपके बैलेंस में, कोऑर्डिनेशन में, आपके चलने में, आपके बैठने में, उठने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो। दूसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है एक्चुअली नी एक्सटेंशन। तो नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि जो भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको एक चेयर के सहारे कुछ इस तरह से सीधा इस तरह से खड़ा हो जाना हो ये भी सकता है कि हम दूसरी साइड को खड़े हो जाएं, लेकिन वो भी अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। चेयर के साथ में इस तरह से खड़े होने के बाद में मान लेते हैं कि आपका ये वाला हिस्सा जो है, आपका ये वाला जो पैर है वो स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। तो आप कोशिश करेंगे इस पैर को कुछ इस तरह से उठाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आप कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि नी एक्सटेंशन में जब आप लेके जाते हैं अपनी जो लेग है, तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं उनमें एक खिंचाव आता है और ये खिंचाव बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जब ये खिंचाव आता है तो हमारा जो ब्रेन है वो इस खिंचाव को, इस स्ट्रेचिंग को फील करता है और दोबारा से हमारे लेग को जो है वो प्रोग्राम करने की कोशिश करता है या कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है या ख़ुद से रिलर्न करने की कोशिश करता है कि दोबारा से ये जो मूवमेंट है दोबारा से इनिशिएट किया जाए। तो ये ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 10 आपको रिपीटेशन इसके करने हैं। 1 2 3। कुछ पेशेंट हो सकता है कि इतनी हाइट तक अपने पाँव को ना उठा पाएँ, इतनी हाइट तक शायद कि अपने लेग को ना उठा पाएँ। तो जितना हाइट तक वो उठा पा रहे हैं इनिशियल स्टेजेस में उतना उनके लिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनको कोशिश करना है कि वो अपने लेग को इस तरह से उठाने की कोशिश करें। आप अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह चेयर के सपोर्ट के साथ भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। 1 2 3। आपको दूसरे पाँव से भी कोशिश करनी है जो आपका अनअफेक्टेड लिम्ब है, जो आपका पैर प्रभावित नहीं हुआ है। आप सोचेंगे कि मैं इस पैर का क्यों करवा रहा हूँ। जब आप इस पैर को उठाते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा वेट होगा वो आपके जो प्रभावित पैर है पैरालिसिस की वजह से उसके ऊपर शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ आपने सपोर्ट दिया हुआ है कि आप गिर न जाएं। तो इससे आपकी जो बॉडी है उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। आपका जो पाँव है वो एक्चुअली में स्टेबलाइज होगा, वो बैलेंस करेगा। जब आप चलते हैं, जब आप खड़े होते हैं या जब आप बैठते हैं तो आपके वेट के शिफ्ट होने की वजह से आपका जो पैर है वो स्टेबलाइजेशन स्टेज में जाएगा, वो चीज़ों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन के साथ में आप 2 से 3 सेट या जितनी आपकी ऊर्जा है, जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप इस एक्सरसाइज को, नी एक्सटेंशन को करने की कोशिश करें घर पर। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर वो है स्टैंडिंग काफ रेज। बेसिकली हमारी जो काफ मसल्स हैं वो ये वाली मसल हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि एक तरह इनकी स्ट्रेचिंग भी हो जाए और इनकी स्ट्रेंथनिंग भी हो जाए। तो इसीलिए हम काफ रेजेस एक्सरसाइज करते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं स्ट्रोक और पैरालिसिस के सर मेरा पाँव इस तरह तो हो रहा है लेकिन इस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो आप कोशिश करें कि जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ स्टैंडिंग काफ रेज, ये एक्सरसाइज आप घर पर करें तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो पैर उस तरह से ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं कि आप वो पैर मूव करने लग जाएं। ये आपको एक्चुअली एक प्रैक्टिस करनी है। ये एक्सरसाइज आपके प्रैक्टिस के लिए ही है, आपके ब्रेन को दोबारा से एजुकेट करने के लिए है। काफ रेज एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से खड़े हो जाना है। अगर आपको चेयर की या किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो कोशिश करें कि उस सपोर्ट को ले लें। उसके बाद में आप अपने पैरों को कुछ इस तरह से उठाने की कोशिश करें। 1 2। थोड़ा देर आप होल्ड करके भी उसको रख सकते हैं अगर आपके अंदर उतनी क्षमता, उतनी ऊर्जा है। ठीक है। 3, शायद ये तीसरा है। 4। इस तरह से आप कोशिश करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो काफ मसल है उनमें बहुत ज़्यादा सोरनेस या बहुत ज़्यादा थकान आपको महसूस होने लगेगी। तो अगर आप जितना भी आप कर पाते हैं, कोशिश करनी आपको यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएँ। आप जितना घर पर कर सकते हैं, जितने रिपीटेशंस आप कर सकते हैं, जितने सेट आप लगा सकते हैं उतने कोशिश करें। लेकिन लगभग 10 रिपीटेशन के साथ में 2 से 3 सेट आप ये एक्सरसाइज के करने की कोशिश करें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप पूरा चेयर के सपोर्ट के साथ में भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 1 2 3। इसी तरह से आप 10 रिपीटेशंस करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ कि हम अपना जो वेट है एक तरह से अपने टॉस की तरफ भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी के स्टेबलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जब आप चलते हैं, जब आप बैठते हैं या जब आप उठते हैं तो ये एक्सरसाइज आपकी जो मूवमेंट है, आपका जो वॉकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। मैं समझता हूँ
कि अगर आप ये तीनों एक्सरसाइज घर पर रहकर करते हैं तो आपका जो लेग है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बैलेंस में आपकी बॉडी जो है वो आपके वेट को स्टेबलाइज करना शुरू करेगी और आपके पाँव में जो है एक मजबूती आएगी। आप दोबारा से अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आसानी से कर पाइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।